पूछती है? क्योंकि अरिहंत भगवान ने हमें धर्म का रास्ता दिखाया है, हमें सिद्ध बनने का रास्ता दिखाया है। तो आपका ये डाउट क्लियर हुआ क्या? तो और किसी को कोई डाउट है? कि अपने रिवीजन से स्टार्ट करते हैं। ओके। तो फर्स्ट क्लास में हमने ये देखा था कि कर्म क्या होता है। तो जैसे कि मेरे साथ जो भी अच्छा या बुरा हो रहा है, वो मेरे कर्मों के कारण होता है, राइट? तो अगर किसी ने मेरे को हैरान किया, तो वो उसने मेरे को हैरान नहीं किया, मेरे कर्मों ने ही मुझे हैरान किया है। तो हमें वो इंसान से द्वेष नहीं करना चाहिए। ओके। तो कर्म हम कैसे बांधते हैं? तो कर्म बंद कैसे होता है? तो हमारे अच्छे या बुरे विचारों से होता है। अगर हम अच्छा सोचे तो हमारे अच्छे कर्म बंद होते हैं, हम बुरा सोचे तो हमारे बुरे कर्म बंद होते हैं। तो हमारी हम कौन कितनी तीव्रता से वो कर्म बांध रहे हैं, कितनी स्ट्रांगली वो कर्म बांध रहे हैं, कितनी स्ट्रांग हमारे इमोशंस है, हमारा अच्छा विचार कितना स्ट्रांग है, कितनी तीव्र है, और हमारा बुरा विचार जितना तीव्र है, उतना ही हम कर्म बांधते हैं, अच्छा विचार या बुरा विचार, राइट? हाँ, टेस्ट फर्स्ट क्लास का सेकंड क्लास के रिवीजन में अपने टेस्ट करेंगे 5 मिनट्स में। तो फिर हमने ये सीखा था फर्स्ट क्लास में कि कर्म क्या होता है। सेकंड क्लास में हमने ये देखा था कि कर्मों के टाइप्स कौन से हैं। अभी कल मैंने आप में से थोड़े लोगों को रैंडमली पूछा था कि कर्मों के नाम बताने को। तो आज शायद सब प्रिपेयर्ड आए होंगे, तो मैं आज भी रैंडमली पूछती हूँ। आप सबको आते हैं ना? याद करके आए हो ना? ठीक है। हम्म, मैं थोड़े रैंडम लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ। आप लोग प्लीज अनम्यूट होके जवाब दीजिएगा ना। हाँ, बताइए 8 कर्मों के नाम आपको आते हैं? मुझे ही पूछ रहे हो? हाँ। ध्यानावन्य कर्म, दर्शनावन्य कर्म, वेदनीय कर्म, अ, मोहनीय कर्म, अंतराय कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म। बोलियो। एक बाकी है। हाँ बोलो, भूल गई मैं। अपने कितने साल जीते हैं वो किसकी वजह से होता है? आयुष्य कर्म। राइट। ओके। याद अब करना पड़ेगा। कर लीजिएगा ना। तो और मैंने थोड़े लोगों को अनम्यूट किया था। कि मैं नाम से बुलाऊं तो आप लोग जवाब देंगे जैसे भी आपको कंफर्टेबल। ज्ञानावरण्य कर्म दर्शनावर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? इधर तो क्या है? कोई नहीं, आप ट्राई करो, मैं आपको हेल्प करूंगी। कोई बात नहीं अगर आप गलत हो तो। ट्राई तो करो। ज्ञानावन्य कर्म दर्शनावन्य कर्म वेदनीय कर्म मोहनीय कर्म नाम नाम गोत्र अंतराय आयुष्य एक सॉरी आयुष्य अंतराय। करेक्ट। दिशी राठौड़, क्या आप बताएंगे हमें? एक सेकंड में आपको अनम्यूट करती हूँ। हाँ।
ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, अंतराय कर्म। वेरी गुड, परफेक्ट। सानवी जैन। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, अंतराय कर्म, मोहिनीय कर्म, वेदनीय कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, आयुष्य कर्म, करेक्ट। अंतराय कर्म। हाँ। हम्म, अक्षर जी। अक्षर जी, आप बोलना चाहेंगे 8 कर्मों के नाम? ठीक है। ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, वेदनीय कर्म, मोहिनी कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, अंतराय कर्म। राइट, करेक्ट। तो अभी हम वापस स्टार्ट करें नेक्स्ट रिवीजन। यस तो मैम, यस। हाँ। एक सेकंड। जो भी अभी ज्वाइन किए हैं, मैंने फर्स्ट क्लास का रिवीजन और सेकंड क्लास का रिवीजन करवाया है। तो फर्स्ट क्लास में हमने कर्म क्या है वो देखा था। सेकंड क्लास में अभी कर्मों के नाम सीखे थे हमने। तो जिनको भी अभी तक कर्मों के नाम याद नहीं है वो प्लीज याद कर लीजिएगा। ओके। तो सेकंड क्लास में हमने ये भी देखा था कि घाती कर्म और अघाती कर्म क्या होते हैं। तो घाती कर्म ये होते हैं जो हमारे आत्मा पे डायरेक्ट हमला करते हैं, सीधा हमला करते हैं हमारे आत्मा पे। और अघाती कर्म वो होते हैं जो हमारे शरीर पे इफेक्ट करते हैं, हमारी आत्मा पे इफेक्ट नहीं करते। ओके। तो 4 घाती कर्म कौन से हैं? तो ज्ञानावर्ण्य कर्म, दर्शनावर्ण्य कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म। अघाती कर्म कौन से हैं 4? वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म। राइट। तो अभी घाती और घाती कर्म का भी एक टेस्ट ले ले फटाफट, क्विकली। चलेगा? चलेगा। ओके। भावेश जी, चंद्रकला जी, दैविक, नम्या जी। हेलो। हाँ। प्रणव में घाती क्रम, ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, वेदनीय मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म। राइट। और अघाती में नाम कर्म, गोत्र कर्म, आयुष्य कर्म और वेदनीय कर्म। नहीं, आपने वेदनीय पहले ही बोल दिया। अघाती में वेदनीय। हाँ, अघाती में वेदनीय आपने बोल दिया। हाँ, वेदनीय, गोत्र, नाम कर्म और आयुष्य कर्म। राइट, करेक्ट। थैंक धन्यवाद। यू। दैविक, आप बोलना चाहेंगे? घाती कर्म में ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अ, अ, मोहिनीय और हम कोई चीज नहीं कर पाते हैं, एक बाधा आ जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? अंतराय। राइट। और और अघाती में नाम कर्म, गोत्र कर्म, आयुष कर्म और वेदनीय कर्म। राइट। तो और जिन जिन को अनम्यूट किया था वो बोलना चाहेंगे?
ओके। साजन जी, आप बोलना चाहेंगे? हेलो। टिस्सी। अब घातीकरम इस ज्ञानावर्णकरम, दर्शनावर्णकरम, मोहनीयकरम और अंतरायकरम। राइट, अघाती अघाती वेदनीय, वेदनीयकरम, आयुषकरम, नामकरम और गोत्रकरम। राइट। थैंक यू। थैंक यू। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप में से किसी ने मेरे को वापस घाती और घाती रिपीट करने को बोला था, तो एक बार वापस रिपीट करते हैं। और अगर आपको वापस डाउट होता है, अपने क्लास के एंड में अपने क्लियर कर लेंगे। तो घाती कर्म ऐसा कर्म है जो हमारे आत्मा पे डायरेक्टली इफेक्ट करता है। तो वो हमारे आत्मा का जो गुण है, आत्मा का जो स्वरूप है, उसको एक्चुअली जो आत्मा का स्वरूप है वो हमें देखने नहीं देता। आत्मा का स्वरूप वो कर्म, उस चारों कर्म हमारे आत्मा के स्वरूप को ढक लेते हैं, उसमें बाधा डाल देते हैं। इसीलिए हम आत्मा के सच्चे स्वरूप को नहीं देख सकते घाती कर्म की वजह से। और घाती कर्म डायरेक्टली अपने आत्मा पे इफेक्ट करता है, पर अघाती कर्म घाती कर्म को उसका काम करने में हेल्प करता है। तो अघाती कर्म हमारे शरीर पे इफेक्ट करता है, हमारी आत्मा पे इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है, बट डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता है। ओके। फिर कल के क्लास में हमने ज्ञानावर्णीय कर्म देखा था। तो ज्ञानावर्णीय कर्म क्या होता है? तो हमारे स्कूल में, क्लास में इतने सारे बच्चे होते हैं, तो कोई बहुत स्मार्ट होता है, तो कोई थोड़ा कम स्मार्ट होता है। किसी को बहुत अच्छे से याद होता है, तो किसी को बहुत टाइम लगता है याद करने में। कोई बहुत अच्छे से पढ़ता है, किसी को पढ़ने में बहुत मुश्किल होता है। किसी को पहले तो याद रह जाता है, पर एग्जाम लिखते-लिखते आंसर भूल जाते हैं। ऐसा होता है ना हमारे साथ कि एग्जाम लिखते-लिखते हम आंसर भूल जाते हैं। ये जब तक मैम क्वेश्चन पूछ रही है तब तक हमको आंसर याद रहता है, पर जब मैम ने हमको पिक किया तब हम आंसर भूल जाते हैं। और कभी ऐसा होता है कि हम कोई वर्ड प्रॉपर्ली प्रोनाउंस नहीं कर पाते, हम कोई वर्ड प्रॉपर्ली बोल नहीं पाते हैं। जैसे नेचर को नटुरे बोल दिया, कोई स्केल या रूलर नहीं बोल पाते हैं, लूलर लूलर आता है उनके। तो ऐसे बहुत सारे वजह से हमें ज्ञानावर्ण्य कर्म का बंद होता है। तो आज की क्लास में हम लोग वापस, कल का क्लास में हमने 3 टाइप्स ऑफ ज्ञानावर्ण्य कर्म देखे थे। टोटल 5 टाइप्स है, 2 टाइप्स बाकी है, तो हम लोग पूरा एक साथ अभी रिवाइज कर लेंगे। और आज की क्लास में हम और ये करेंगे, तो ज्ञानावर्ण्य कर्म किस चीज़ से बंद होता है, किस चीज़ से हम ज्ञानावर्ण्य कर्म बाँधते हैं, ज्ञानावर्ण्य कर्म बाँधने से क्या-क्या होता है, कि हमें याद नहीं रहता। ज्ञानावर्ण्य कर्म के इफेक्ट्स देखेंगे और ज्ञानावर्ण्य कर्म का क्षय कैसे करना है, कि हम ज्ञानावर्ण्य कर्म नहीं बाँधे और हम बहुत स्मार्ट हो जाएँगे फिर। हमें सब याद रहेगा। हम अच्छे से पढ़ पाएँगे, अच्छे से याद कर पाएँगे सब कुछ। तो ज्ञानावर्ण्य कर्म की वजह से हमको याद नहीं रहता है। तो हमारे कर्मों के कारण है, बट हम लोग पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे तो हमें याद रहेगा डेफिनिटली। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हमने बहुत पढ़ा होता है, पर एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई बिना पढ़े भी हमसे अच्छे मार्क्स ला लेता है। ऐसा होता है ना हमारे साथ? तो ऐसा क्यों होता है? तो हमारे ज्ञानावर्ण्य कर्म के कारण। तो अगर हम लोग ज्ञानावर्ण्य कर्म का क्षय कर लेंगे, हम ज्ञानावर्ण्य कर्म नहीं बाँधेंगे, तो हमको भी तो अच्छे से याद रहेगा, राइट? तो हमने ज्ञानावर्ण्य कर्म का फर्स्ट टाइप देखा था, जो है मति ज्ञानावर्ण्य कर्म। मति मतलब बुद्धि, तो जो बुद्धि से ज्ञान आता है, जो कॉमन सेंस हम बोलते हैं ना, जो हमारे ऑर्गन से आता है, उसे मति ज्ञान बोलते हैं। ओके? तो मति ज्ञानावर्ण्य कर्म ऐसा कर्म है,
जो मति ज्ञान में बाधा डालता है, मतलब हमें जो नॉर्मल ब्रेन के फंक्शंस है उसमें प्रॉब्लम होती है। जो हमारा कभी दिमाग नहीं चलता है, दिमाग बंद हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो मति ज्ञानावर्ण कर्म की वजह से। तो मति ज्ञानावर्ण कर्म हम सबको बाय बर्थ होता है, जन्मते से ही होता है। हम लोग मति ज्ञानावर्ण कर्म के साथ ही जन्मते हैं। मति ज्ञान सब में रहता है हमें, तो उसका क्षय करना या उसको बांधना भी हमारे हाथ में ही होता है। आप सबको मेरी आवाज क्लियर है क्या? अभी आप सबको मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? नहीं आ रही है, आ रही है। थोड़े लोगों का आ रही है और थोड़े लोगों को नहीं आ रही है। आ रही है मेरी आवाज? ओके। तो अगर किसी को नहीं सुनाई दे रहा हो तो प्लीज आपका नेटवर्क चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे साइड से शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। तो हम क्या देख रहे थे? मति ज्ञानावर्ण कर्म। तो मति ज्ञानावर्ण कर्म से हम सब बाय बर्थ होता है, हम सबको मति ज्ञान। ओके। तो मति ज्ञान मतलब कॉमन सेंस, जो हमारे सेंस ऑर्गन से आती है, नाक, आईज, मुंह, ईयर्स। ओके। तो फिर श्रुत ज्ञान देखा था हमने। नेक्स्ट सेकंड टाइप ऑफ ज्ञानावर्ण कर्म है श्रुत ज्ञान। श्रुत मतलब जो ज्ञान, बार बार आवाज अटक रही है। सबको ये प्रॉब्लम हो रहा है क्या? नहीं, शायद वेरोनिका जी आपका नेटवर्क चेक कर लीजिएगा ना। ओके। तो श्रुत ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो हमें बुक से आता है या हमें कोई सिखाता है। टीचर हमें बुक से सिखाती है, हमको समझाती है। तो कोई और जब हमें वो ज्ञान दे रहा है, टीचर हमें ज्ञान दे रही है, बुक्स हमें ज्ञान दे रहा है, हम पढ़ के हमको ज्ञान मिलता है। तो श्रुत ज्ञान वो ज्ञान होता है जो हमें बुक से मिलता है या कहीं से सुन के मिलता है, तो वो श्रुत ज्ञान होता है। ओके। फिर थर्ड टाइप हमने देखा था अवधि ज्ञान। तो अवधि ज्ञान क्या होता है? तो हम अगर ये रूम में बैठे हैं और रूम का दरवाजा बंद है और हमें रूम के बाहर क्या चल रहा है, रूम के दरवाजे के बाहर क्या चल रहा है, घर के अंदर कहाँ क्या चीज पड़ी है, घर के बाहर रोड पे क्या हो रहा है, तो हम लोग यही रूम में बैठ के हमें पता चल सकता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। उसका ज्ञान हमें हो सकता है, हमें उसका नॉलेज हो सकता है यही जगह पे बैठ के। बट हम सबको तो नहीं आता, हमको तो नहीं दिख रहा अभी। तो वो किसका कारण होता है? अवधि ज्ञानावर्ण कर्म के कारण होता है। तो अगर भगवान का जीव होता है, अगर भगवान का जन्म इन तीनों ज्ञानों से होता है, भगवान का जन्म होता है, तब उनको बाय बर्थ ये तीनों ज्ञान होते हैं। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान, तीनों ज्ञान होते हैं। बट हमको तो सिर्फ दो ज्ञान होते हैं, राइट? हमको सिर्फ मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान होता है, बट भगवान को अवधि ज्ञान भी होता है। ओके। तो अवधि ज्ञान में किसी को डाउट है क्या अभी तक? मेरी आवाज अभी भी क्रैक हो रही है क्या? अटक रही है क्या? बराबर है? शायद रिद्धि जी आपके साइड से होगा। ओके। तो अभी तक कोई डाउट है क्या? अवधि ज्ञान तक क्लियर है सबको? शुद्ध ज्ञान में कर्मा क्या होगा? शुद्ध ज्ञान, अगर हम ज्ञान की आशाधना करते हैं, हम बुक्स फेंकते हैं,
तो हम शुद्ध ज्ञान की आशात्मा करते हैं, तो हमें अच्छे से ज्ञान नहीं मिलेगा, राइट? हम अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। जो चीज हमको ज्ञान दे रही है उसका ही हम डिसरेस्पेक्ट करेंगे तो हमको ज्ञान मिलेगा क्या बाद में? नहीं मिलेगा ना। ओके, तो ये सब हम लोग इन डिटेल बाद में देखेंगे। ओके, ये मेरे को एक डाउट आया था तो मैंने जवाब दिया था। वानिका जी, मैं रोज रिवीजन करवा रही हूँ, तो आप एक सेकेंड। छवि जी प्लीज व्हाइट बोर्ड बंद कीजिए। आप कैसे? ओके, तो हम क्या देख रहे थे? हाँ, हमने तीनों ज्ञान के टाइप देख लिए थे। जो जो आज ज्वाइन किए हैं, जो जो एब्सेंट थे, मैं रोज रिवीजन करवा रही हूँ क्लास से पहले, तो आप लोग टाइम से ज्वाइन कीजिएगा तो हम सब लोग एक साथ रिवाइज कर पाए और किसी का टाइम वेस्ट ना हो। हम लोग टाइम पे क्लास स्टार्ट कर सकते हैं और टाइम पे क्लास एंड कर सकते हैं। ओके, तो अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो हम आगे के 2 टाइप्स ऑफ ज्ञानावर्ण कर्म देख लेते हैं जो बचा है। हम्म, तो कल हमने ये अवधि ज्ञानावर्ण कर्म देखा था। इसका हमने क्या देखा था कि ये राजा इधर बैठा है, पर इसे इसे बैठने इधर ही ये देव बैठा है, तो ये देव को देवलोक से धरती पे क्या चल रहा है वो दिख रहा है, तो उसे अवधि ज्ञान बोलते हैं। पर यही अगर हमें नहीं दिख रहा हो तो वो अवधि ज्ञानावर्ण कर्म है। ओके, तो नेक्स्ट 4th टाइप ऑफ ज्ञानावर्ण कर्म है मनोपर्वक ज्ञानावर्ण कर्म। ओके, तो अभी मनोपर्वक ज्ञान में क्या होता है, तो हम लोग दूसरों के मन में क्या चल रहा है वो हम जान सकते हैं, उसे कहते हैं मनोपर्वक ज्ञान। ओके, तो इधर देखो, आचार्य भगवान बैठे हैं, बट उनके शिष्य उनके बाजू में बैठे हैं, और आचार्य भगवान को पता चल रहा है कि उनके शिष्य गोचरी के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें भूख लगी है। तो आचार्य भगवान को पता चल रहा है कि उनके मन में क्या क्या चल रहा है। ओके, तो दूसरों के विचार जान सकते, दूसरे के मन में जो चल रहा है उसे जान सकते हैं, उसे कहते हैं मनोपर्वक ज्ञान। तो ऐसा कई अभी आजकल भी कहीं कहीं होता है ना कि थोड़े लोगों को पता चलता है कि थोड़े लोग ऐसे गेस करते हैं या अज्यूम करते हैं कि थोड़े लोग तुक्का मारते हैं कि ये सामने वाला क्या सोच रहा है, तो उसे मनोपर्वक ज्ञान नहीं बोल सकते, क्योंकि जो साधु भगवान को सिर्फ साधु भगवान जो बहुत क्या बोलते हैं शुद्ध साधना कर रहे होते हैं उन्हें ये ज्ञान हो सकता है थोड़ा बहुत, बट हम जैसे नॉर्मल इंसान जो इंसानों को नहीं हो सकता। तो ये जो कर्म है मनोपर्वक ज्ञान ज्ञानावर्ण कर्म, ये कर्म हमारे मनोपर्वक ज्ञान को छुपा देता है, उसे कहते हैं मनोपर्वक ज्ञानावर्ण कर्म। ओके, ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं केवल ज्ञानावर्ण कर्म। तो केवल ज्ञानावर्ण कर्म क्या होता है? जैसे इधर भगवान को केवल ज्ञान हो गया है। ओके, तो केवल ज्ञान में भगवान एक जगह बैठ के तीनों लोक में, पृथ्वी लोक, अधोलोक और तिर्यंश लोक, अच्छा में देखो, हाँ, जो नीचे पाताल लोक है, इधर मनुष्य लोक है, ऊपर देवलोक में, तीनों लोक में जो जो चल रहा है भगवान को सब दिखेगा, भगवान सब देख सकते हैं, उनको पूरा ज्ञान होगा, उस गुण को बोलते हैं। और भगवान को भूतकाल में, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में, तीनों में जो हो रहा है
जो दिखता है, जो नहीं दिखता है, भगवान को पूरा संपूर्ण ज्ञान होता है। और उन्हें केवल ज्ञान होता है ना, हम सबको केवल ज्ञान होता है क्या? नहीं होता है ना। वैसे ही भगवान को अगर किसी को जब भी केवल ज्ञान होता है तो उन्हें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एंड तीनों लोक में, तीनों टाइम में, तीनों लोक में जो जो हो रहा है उसका पूरा संपूर्ण ज्ञान होना, कंप्लीट नॉलेज होना, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। और हमारी आत्मा पे कुछ ढका हुआ नहीं रहता। जब हम लोग केवल ज्ञान हो जाता है हमको, तो सारे कर्म, सारे जो घाती कर्म है जो हमारी आत्मा पे लगे हैं वो हट जाते हैं और बचते सिर्फ अघाती कर्म। तो केवल ज्ञान होने के बाद जब अगर हम साधना करेंगे तो हमारे अघाती कर्म भी टूट जाएंगे और अपने सिद्ध बन जाएंगे। ओके, तो जो कर्म हमारे ये केवल ज्ञान को रोक रहा है या ढक रहा है उसे केवल ज्ञानावर्ण्य कर्म कहेंगे। ओके, इधर तक सबको समझ आया क्या? इधर तक सबको समझ आया क्या? If Bhagwan has Avdi Gnan, so why does he face hardships? Because using that he can overcome any obstacles in their way. हाँ, भगवान को अवधि ज्ञान होता है, वो देख सकते हैं कि कहाँ क्या चल रहा है, उनके साथ क्या होने वाला है, बट भगवान वो ज्ञान यूज नहीं करते। ओके, हाँ मैं रिपीट करूंगी वापस एक बार। मैम मन परिज्ञान समझ नहीं आया। तो मन परिज्ञान क्या होता है? अभी हम लोग 4-5 लोग एक रूम में बैठे हैं और मेरी मम्मी भी पास में है। तो मम्मी को अगर मन परिज्ञान है तो मम्मी उस रूम में जितने भी लोग बैठे हैं या उस रूम के बाहर भी जितने लोग बैठे हैं उनके मन में, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, उन्हें वो सब पता चल जाएगा। तो मन परिज्ञान ये वो ज्ञान होता है जो हमें दूसरों के विचार बताता है, दूसरों के मन में जो चल रहा है वो बताता है। ओके, और हमें मन परिज्ञान नहीं है तो जो कर्म जो हमारा मन परिज्ञान ढक रहा है वो है मन परिज्ञानावर्ण्य कर्म। समझे? क्या हम अवधि ज्ञान से अपने प्रीवियस बर्थ में क्या है वो देख सकते हैं? हाँ देख सकते हैं, हम डेफिनेटली देख सकते हैं हमारे प्रीवियस बर्थ में क्या होता है। वॉइस नहीं सुनाई देता शायद, बाकी सबको तो सुनाई दे रहा है ना? क्या हम अवधि ज्ञान से हाँ देख सकते हैं? एक डाउट है, हाँ डाउट पूछिए मेरे को। Why does he not use अवधि ज्ञान? Any specific reason? मानव पर्य ज्ञान का कोई लिमिट नहीं होता, सिर्फ अवधि ज्ञान का लिमिट होता है। और फिर व्हाई डज ही नॉट यूज अवधि ज्ञान? बस भगवान अपने ज्ञान का यूज नहीं कर सकते। ऐसे तो भगवान को अवधि ज्ञान भी होता है और दीक्षा के बाद भगवान को तो मानव पर्य ज्ञान भी होता है, बट भगवान सिर्फ वो इसीलिए यूज नहीं करते क्योंकि उन्हें क्या बोलते हैं, कैसे बताऊं, मैं प्रॉपरली ये आंसर आपको कल देती हूँ क्योंकि मेरे को आधा रीजन पता है और आपको पूरा परफेक्ट रीजन मैं आपको कल बताती हूँ। भगवान के 8 कर्म नष्ट होते हैं तो आयु कर्म भी नष्ट होता है, तो भगवान की डेथ कैसे होती है? भगवान के 8 कर्म तभी नष्ट होते हैं जब आयुष्य कर्म खत्म होता है। तो भगवान का जब अंतिम समय होता है, भगवान जब मरते हैं तभी उनकी आयुष्य कर्म नष्ट होता है ना।
तो तभी 7 कर्म तो नष्ट हो जाते हैं, पर जब आयुष्य कर्म भी खत्म हो जाता है तब उनके 8 कर्म का क्षय हो जाता है। मैम मनोपरिज्ञान अधिज्ञान जितना लिमिटेड, हाँ नहीं, मनोपरिज्ञान लिमिटेड नहीं है। आई थिंक ही knows he need to shed all the karmic bondage in order to get given। हाँ, भगवान को सारे कर्म जो अच्छे हैं, पुण्य पाप दोनों खत्म करना होगा केवल ज्ञान होने के लिए। नहीं, मनोपरिज्ञान अभिज्ञान जितना लिमिटेड एरिया तक नहीं रहता है। ओके, और किसी को कोई डाउट है क्या? हाँ, मिच्छामि दुक्कडम, भगवान निर्जरा करते हैं कर्मों की, मारते नहीं। मिच्छामि दुक्कडम निर्जरा होती है। आई हैव आंसर फॉर ओके। भाई ये वाला जवाब तो मेरे को भी पता है, बट आई डोंट थिंक ये पूरा आंसर है उस क्वेश्चन का कि भगवान वो ज्ञान का यूज क्यों नहीं करते हैं। हम क्लियरली कल वो आंसर देखते हैं। मैं गलत आंसर नहीं देना चाहती हूँ, तो मैं आपको पूछ के बता दूंगी। नहीं, मनोपर्य ज्ञान से तीनों लोग का नहीं पढ़ सकते। मनोपर्य ज्ञान से तीनों लोग का नहीं पढ़ सकते, सिर्फ हमारे आजू बाजू जो रहते हैं उनका पढ़ सकते। मैम 8 कर्म का क्षय करके केवल ज्ञान होता है? नहीं, केवल ज्ञान चार घाती कर्मों का क्षय हो जाता है तो हमें केवल ज्ञान हो जाता है। और केवल ज्ञान होने के बाद हम निर्वाण बोलते हैं ना, भगवान का निर्वाण हो गया। निर्वाण के समय भगवान ने सारे जो भी 8 कर्म है, घाती और अघाती, उनका भी नाश कर लिया और भगवान ने अपना जो पुण्य था वो भी नाश कर लिया। तो नो पुण्य नो पाप, वही स्टेट में भगवान का निर्वाण होता है। अगर आयु कर्म बांधे हुए होते हैं इसलिए डेथ होती है। हाँ, हम जन्म से पहले ही हमारा आयुष्य तय कर लेते हैं। जैसे अभी अगर हम लोग जी रहे हैं तो आयुष्य कर्म का बंध कभी भी हो सकता है। तो हम अपने अगले भव में जब जाएंगे तब हमारा आयुष्य साथ लेके जाएंगे। तो हम जन्म से पहले हमारा आयुष्य नक्की होगा कि हम इतने साल ही जीने वाले हैं। तो इस भव में अगर हम लोग कम पाप बांधे, मतलब पाप तो हमेशा बनता रहता है, और मोस्टली आयुष्य कर्म का बंध कब होता है? बड़ी तिथियों पे, पांचम, आठम, 11, 14 ऐसी बड़ी तिथियों पे होता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि बड़ी तिथियों पे बाहर का नहीं खाना, मतलब जो हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, जितना हम उस दिन धर्म कर सकते हैं उतना करते हैं, क्योंकि अब हमको पता नहीं रहता है कि हमारा आयुष्य कर्म कब बनता है, बट उस दिन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे आठम, 14 जैसे जैसे बड़ी तिथियां होती है ना, उस दिन आयुष्य कर्म सब बनने के बहुत चांसेस होते हैं। तो उस दिन हम लोग कर्म नहीं करके अगर धार्मिक क्रिया करेंगे, तो अगर हम अच्छे विचारों में रहेंगे, शुभ विचारों में रहेंगे, तो हमारा आयुष्य कर्म भी अच्छा होगा। अगर हम दुर्विचार कर रहे हैं, थोड़ा किसी गलत सोच रहे हैं या बुरे विचार में होंगे, तो हमारा आयुष्य कर्म उतना ही खराब बंद होगा। इसलिए इसलिए हमें बड़ी तिथियों पे आलू कांदा तो ऐसे भी नहीं खाना चाहिए, बट जो आलू कांदा नहीं छोड़ पा रहे हैं, एटलीस्ट बड़ी तिथियों पे आलू कांदा तो नहीं ही खाना चाहिए, बाहर का नहीं ही खाना चाहिए। आयुष्य कर्म मतलब अगर हमारा आयुष्य कर्म अच्छा होगा, एक क्वेश्चन आया मेरे को कि आयुष्य कर्म का अच्छा होना एंड बुरा होने का क्या मतलब है? मतलब आयुष्य कर्म अगर हम अच्छा आयुष्य बांधेंगे तो हमारी अगली गति में तो हम लोग मनुष्य भी बन सकते हैं, तिर्यंश भी बन सकते हैं, देव भी बन सकते हैं, नरक में भी जा सकते हैं। तो आयुष्य कर्म हमारी गति तय करता है कि हम कौन सी गति में जाने वाले।
और वो गति में हमारा आयुष्य कितना रहेगा। ओके, तो अगर हम जब हमारा आयुष्य कर्म बंद होता है, तो उस टाइम अगर हम अच्छे विचार में रहेंगे, तो हमारा अगले भव का आयुष्य, जो लाइफ स्पैन है, वो अच्छा रहेगा और हमारी गति भी अच्छी हो। हाँ, अगर हम 4 घाती कर्मों का नाश कर लेते हैं, तो केवल ज्ञान डेफिनिटली हो जाता है। क्योंकि वो 4 कर्म ही हमारे आत्मा पे लगे हुए हैं। याद है मैंने घाती कर्म में बोला था कि ये 4 कर्म ही हमारे आत्मा पे लगे हुए हैं। तो अगर वो हमारी आत्मा से हट जाएँगे, तो हमारी आत्मा तो प्योर हो जाएगी। हमारी आत्मा एकदम जो उसका असली जो आत्मा का जो असली स्वरूप है, वो उस स्वरूप में आ जाएगी। तो हमें केवल ज्ञान हो जाएगा। पर हमारा शरीर तो अभी तक है, तो शरीर पे जो अघाती कर्म लगे हैं, अगर हम उसका भी नाश कर लें, तो हम सिद्ध बन सकते हैं। अ, हेमल जी, आप क्या रिपीट करना चाहते हैं? मुझे समझ नहीं आया। 8M4 14 DX। एक सेकंड। हाँ, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। जय जिनेन्द्र, मुझे आपसे ये पूछना था। आपने अभी आलू और कांदा और लहसुन के बारे में बात किया, तो हाँ। 14 और 8 के दिन आप बोलते हो, वेरी ट्रू, पर दूसरे दिन अगर नहीं खाते तो उसमें कौन से पुण्य होते हैं और कैसे रिलेटेड है, वो जरा आप एलैबोरेट कर सकते हैं? मतलब हमारे धर्म में तो आलू कांदा तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए, भले अच्छा, तिथि हो कि नहीं हो। पर आपने बोला कुछ क्योंकि आयुष्य बंद होता है, आपने कुछ ऐसे, और मैंने ऐसे सुना, सॉरी जी मुझे नहीं याद है, पर इसलिए रिपीट करने के लिए। ओके, तो मैंने ये बोला कि हम तिथियों के दिन जितना अच्छा पुण्य बंद करेंगे, मतलब हाईएस्ट आयुष्य कर्म बनने का चांसेस तिथियों पे होता है, बड़ी तिथियों पे होता है। तो अगर उस दिन हम लोग जितनी धार्मिक क्रिया कर सकते हैं उतनी करेंगे, तो हमारे आयुष्य कर्म अच्छे बनने के चांसेस होते हैं। तो अगर हम जो चीजों से पीछे हट सकते हैं, हम लोगों को आलू कांदा तो नहीं ही खाना चाहिए, बट अगर किसी कारणवश हम खा रहे हैं या हमें खाना पड़ रहा है या हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो एटलीस्ट तिथियों के दिन हमें छोड़ना चाहिए। मैंने इन केस बोला है, जैसे हम आलू कांदा नहीं खाना चाहिए, तिथियों के दिन बाहर का नहीं खाना चाहिए, तिथियों के दिन सामायिक करनी चाहिए, तिथियों के दिन मंदिर जाना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, वो तो रोज ही करनी चाहिए। ये सारे काम रोज करने चाहिए। बट अगर हमसे नहीं हो रहा है, तो एटलीस्ट तिथियों के दिन हम लोग अच्छे पुण्य की चीजें करेंगे या धर्म की चीजें करेंगे, तो हमारा जो आयुष्य कर्म है, जो हम अगले भव में लेके जाने वाले हैं, अगर उस दिन हमारा आयुष्य बंध गया, जो हम दूसरे भव में लेके जाने वाले हैं, तो ऐसे चांसेस है कि हम अच्छा आयुष्य लेके जाएँ। तो सिर्फ तिथियों के दिन, मतलब तिथियों के दिन धार्मिक क्रिया करनी चाहिए। आपका डाउट क्लियर हो गया? मैम, मैंने आज खा लिया, लेकिन मैं रात को नहीं खाऊँगी सबसे। आप जितना करो उतना बेस्ट है। आ आलू कांदा तो हम हमारे धर्म में इसलिए खाने को मना किया है, क्योंकि उसमें इतने जीव होते हैं कि हम अपनी आँखों से भी नहीं देख पाते हैं। ऐसे तो बहुत लोगों का क्या बोलते हैं, हरी सब्जी, फ्रूट्स, वेजिटेबल सब त्याग होता है तिथियों के दिन। क्यों? तो उसमें भी जीव तो होते हैं, बट हम नॉर्मल डेज़ में जो हरी सब्जी है, फ्रूट्स है, वो तो त्याग नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट तिथियों के दिन लोग उसका त्याग करते हैं, ताकि उनको पाप कम लगे। ऐसे तो नॉर्मली हम नहीं कर सकते।
पर तृतीया के दिन इसीलिए लोग सूखा खाते हैं, इसलिए हम पर्युषण में भी सूखा खाते हैं कि हम हरी सब्जियों का हरी सब्जी में जीव है, मतलब हरी सब्जियों में कम से कम जीव है, बट जो आलू कांदा और कंदमूल है उसमें असंख्य जीव है, असंख्य जीव है जो हम अपनी आंखों से भी नहीं देख पाते। तो इतनी जीव हिंसा करने करने को हमको तो नहीं ही करना चाहिए, और तिथियों पे तो स्पेशली नहीं करना चाहिए। तो महावीर स्वामी भगवान अपने 26 भव में उन्होंने उनका आयुष्य अच्छा था, बट लास्ट में उनका सिर्फ आयुष्य 72 ईयर्स क्यों था? इसका एग्जैक्ट जवाब मुझे नहीं पता, मैं आपको कल डेफिनेटली पूछ के बताऊंगी। तो मेरे को एक क्वेश्चन आया है कि इस भव का बांधा हुआ आयुष्य कर्म सिर्फ अगले भव में काम आता है या इस भव में ही? ना ही सिर्फ आयु कर्म, बट 8 कर्म भी इस भव में काम आएंगे कि नेक्स्ट बर्थ में? आयुष्य कर्म सिर्फ एक बार बंद होता है, ओके। और आयुष्य कर्म हम ये भव का जो बांधेंगे वो हम हमारे अगले भव में काम आएगा, बट 8 कर्म जो भी हम बांध रहे हैं, अभी हमको तो केवल ज्ञान नहीं हुआ है, तो हम तो हमारे कर्म लेके ही जाने वाले हैं। तो हमारे 8 कर्म कभी भी उदय में आ सकते हैं, हम कुछ भी नहीं बोल सकते। ये भव में भी आ सकते हैं, अगले भव में भी आ सकते हैं। तो जितना हो, हमको अभी मनुष्य भव मिला है, तो हमको अभी मनुष्य भव मिला है, तो हमको ज्ञान है, हमको जैन धर्म मिला है, हमको ये ज्ञान है कि कर्म क्या है, ये कर्मों से क्या क्या होने वाला है। तो हमको अभी एक ज्ञान है, तो क्यों नहीं हम इधर ही जितने कर्मों का क्षय कर सके वो क्षय करके जाए, ताकि हमको आगे ज्यादा तकलीफ ना हो। हाँ पर जी, आपको डाउट है? मैंने आपको अनम्यूट कर लिया है, बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक किसी को कोई डाउट है? आयुष्य कर्म हम लोग लास्ट में देख लेंगे जब आयुष्य कर्म आएगा। अभी हम ज्ञानावर्ण्य कर्म है, तो ज्ञानावर्ण्य कर्म पे देखते हैं। जय जिनेन्द्र, कंदमूल हमें नहीं खाना चाहिए, लेकिन जैसे मैं स्टूडेंट हूँ कॉलेज में और फ्रेंड्स खाते हैं, तो तुम तो खुश। मीनाक्षी जी, मेरे को आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया है। आप वापस मेरे को बता सकते हैं क्या? तुम तो कुछ नहीं खाती, तो हम लोगों पे मतलब अभी किसी को ऐसे बाधा होती है कि कंदमूल नहीं खाते, वो बाहर का नहीं खाते, पर ये जमाने में तो बाहर जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम सोशल सर्कल नहीं मेंटेन करेंगे तो हमारे फ्रेंड्स हमारे बारे में क्या सोचेंगे? ऐसे सबको ऐसे रहता है कि ये हमारे बारे में क्या सोचेगा, ये हमारे बारे में ऐसा सोचेगा, तो हमको तो खा लेना चाहिए। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको हमारे स्टैंडर्ड्स, मतलब हमको हमारे रूल्स के हिसाब से जीना चाहिए। बाकी सब तो हमारे साथ नहीं आने वाले, हमारे कर्म ही हमारे साथ आने वाले। हमारे जितने भी फ्रेंड्स है, जितने भी फैमिली है, जितनी भी रिश्तेदार है, कोई भी हमारे साथ नहीं आने वाली है, कोई भी हमारा दुख दर्द शेयर नहीं करने वाली है। हमारे कर्मों से ही सब होता है, ये तो हमने जान लिया है। जो भी हो रहा है अभी हमारे कर्मों के कारण ही हो रहा है। तो लोग क्या सोचते हैं उसके उस बेसिस पे हमको नहीं जीना चाहिए। उल्टा उनकी सोच बदलनी चाहिए, उनको हमें इन्फ्लुएंस करना चाहिए, ना कि वो हमें इन्फ्लुएंस करे। ओके, तो हमारे जन्म से ही आयुष्य बंद हो चुका होता है, फिर
बड़ी तिथि पे आयुष्य कैसे बंद हो सकता? हम ये जन्म में जो आयुष्य कर्म बंद करेंगे वो अगले जन्म अगले भव का आयुष्य के लिए होता है, ये जन्म का नहीं। इधर तो हम ऑलरेडी लेके आए हैं हमारा आयुष्य कर्म। एक बार मनुष्य जीवन मिला है तो क्या वापस दूसरा भव भी मनुष्य जन्म हो सकता है क्या? बिल्कुल जरूरी नहीं है ऐसा कि हमें ये बार मनुष्य जन्म मिला है और नेक्स्ट टाइम भी मिलेगा। बिल्कुल जरूरी नहीं है। हमको हमने तो पता नहीं क्या कितने अच्छे कर्म किए होंगे, इतना अच्छा पुण्य किया होगा कि हमें ये भाव में मनुष्य भाव मिला है। मनुष्य भाव में भी हमारे सारे ऑर्गन्स, हमारा आंख, नाक, कान, दिमाग, मुंह, सब सब ठीक है, हाथ पैर सब ठीक है। हमें मन मिला है, हमारी बुद्धि अच्छी है, हमें जैन धर्म मिला है। अगर हम उसका सदुपयोग अभी नहीं करेंगे, हम उसे एट द बेस्ट जो मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं करेंगे, हम एकदम अच्छे से अगर ये मनुष्य भाव हमने सफल नहीं किया तो हमें दूसरी बार मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम एग्जाम्पल बोला था, अगर आप एक गरीब को 10 रुपए दो और वो सुपारी खाकर अगर वो सुपारी आप पे ही आके थूकेगा तो क्या आप उसको वापस 10 रुपए दोगे? नहीं दोगे ना। वैसे ही उसने वो पैसों का मिसयूज किया तो आप उसे दूसरी बार नहीं दोगे ना। तो वैसे ही अगर हमने किसी चीज का मिसयूज किया तो क्या हमें वो दूसरे बार मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। मैम पर सब गुस्से में चीजें फेंकता। पर आप क्या कहना चाह रहे हो? मैंने आपको अनम्यूट किया था, आप कुछ बोलना चाहते हो? मैंने आपको अनम्यूट किया, आप बोल सकते हो। ओके मैम, जब आप नानावर्णीय कर्म कंटिन्यू करोगे तब ज्ञान पंचमी के तब के बारे में ब्रीफ इन्फो दे सकते हो प्लीज? ओके, मैं जब हम नानावर्णीय कर्म का शेयर कैसे करेंगे उसमें बताती हूँ। मैम, कई जगह में सिर्फ कंदमूल ही मिले तो क्या करें? तो अगर ऐसी जगह है, हमें पता है कि वहां कंदमूल ही मिलेगा, तो हमें पहले से ही अपनी तैयारी करके जाना है। जैन मिले तो बढ़िया, बट अगर कंदमूल ही मिले तो हमें हमारा भाता, हम जो खाते हैं सूखा कुछ भी, तो हमें हमारे उसूलों से पीछे हटना नहीं चाहिए। अगर हम नहीं खाते तो कुछ भी हो जाए, नहीं खाएंगे, भले उधर नहीं मिले, भले उधर अवेलेबल नहीं हो, तो हमें हमारा भाता लेके जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है। अगर हम करना चाहे तो सब पॉसिबल है। जय जिनेन्द्र मैम, हम किसी तिथि पे कंदमूल नहीं खाते, लेकिन क्या कभी खाया हो तो चौवियार या नकाशी का बचपन? वेरोनिका जी, मेरे को आपका डाउट कुछ समझ नहीं आया। आप अनम्यूट करके बोल सकते हो क्या प्लीज? जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम, मेरा एक्चुअली मतलब क्वेश्चन ये है कि जैसे कभी हम लोग क्या है कि तिथि पे मतलब नहीं खाते, लेकिन अगर कभी खाया हो कंदमूल, और अगर मुझे ऐसा था कि अगर जैसे कोई नवकारसी का या फिर मतलब नेक्स्ट डे हम लोग कोई पचकान लेते हैं या फिर मतलब चौबियार का पचकान लेते हैं, तो क्या ले सकते हैं? क्योंकि कभी ऐसा होता है कि मतलब नहीं खाना है, लेट रात्रि भोजन नहीं करना है, लेकिन अगर कुछ ऐसा खाया है जहाँ पे, लेकिन ऐसा है कि चौबियार का मतलब उस टाइम पे ऐसा कुछ हो सकता है कि कर सकते हैं क्या? चौबियार का मतलब पचकान ले सकते हैं? चौवियार का पचकान नहीं होता, तिवियार का पचकान लेके मतलब रात होने के बाद सिर्फ पानी पीते हो तो तिवियार का हाँ। पचकान ले सकते हो। ओके। चौवियार करना हो तो अगर पानी भी आप नहीं पी रहे हो तो चौवियार का पचकान ले सकते हो। लेकिन कंदमूल अगर और कंदमूल खाया हो तो? इसका और इसका कोई लेना देना नहीं है। ओके। अब चौवियार मतलब रात को नहीं खाना। हाँ, हाँ। चौवियार मतलब रात को नहीं खाना, रात को पानी नहीं पीना। अगर आपको राइट। रात को पानी पीना हो तो आप हाँ, तिवियार का पचकान ले सकते हो। और हाँ। अगर आपको रात को नहीं पीना हो तो आप चौवियार का पचकान ले सकते हैं, बट रात को नहीं खाना।
उस पचखान का ये मतलब है कि रात को नहीं खाना। दिन में आपने कंदमूल खाया हो बट हाँ इसका और इसका कोई संबंध नहीं। ठीक है। और नेक्स्ट डे हम लोग जैसे नवकाशी का भी अगर लेना हो तो भी पचकान ले ही सकते हैं ना, नॉर्मली उसी दिन। हाँ, ले सकते हो आप। थैंक यू मैम। अगर आधी रात को पानी नहीं पिया हो, हाँ मतलब 12 बजे के बाद पानी नहीं पिया हो, 10-12 बजे के बाद पानी नहीं पिया हो, तो आप नेक्स्ट डे नौकासी का पचखान ले सकते हो। ठीक है, अगर थैंक यू। अभी कभी ऐसा हो जाता है कि आधी रात को बहुत प्यास लग गई और पानी पीना है, हाँ तो ये मुट्ठी बना के नौकर गिन लीजिए। हाँ हाँ नौकर गिन। हाँ, ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ, अ, एक सेकेंड। एक बात मुझे साहिब जी ने बोला था कि पुण्य किया है तो हमें कंटिन्यूअसली 3 टाइम मनुष्य जन्म मिल सकता है। मनुष्य जन्म मिल तो सकता है बट कैसा पुण्य किया है, कितना स्ट्रॉन्ग पुण्य किया है उसके ऊपर मिलता है। बट मनुष्य जन्म मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैम कई जगह पे सिर्फ कंदमूल ही मिले तो क्या करे? मनुष्य आयुष्य कर्म मीन पर्टिकुलर टाइम। हाँ, आयुष्य कर्म मतलब एक लाइफ स्पैन, कितने साल जीते हैं हम। ओके। गुरुजी जैसे आज तो गुरु महाराज भी कहते हैं कंदमूल, घर वाले कहते हैं अगर गुरुजी खाते तो हम भी खा सकते हैं, हमारे ग्रोथ के लिए कंदमूल खाना जरूरी है। मीनाक्षी जी ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको जो भी मतलब अभी समझो ऐसे बोलते हैं कि कैरेट हमारे आंखों के लिए अच्छा होता है, बट ऐसी और बहुत सारी ऑल्टरनेटिव चीजें हैं जो हम खा सकते हैं उसके लिए। और जरूरी नहीं है कि हम कंदमूल खाएं, उसके लिए बहुत सारे अलग अलग ऑल्टरनेटिव चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। जीवों को खाने से अच्छा है उपवास कर लो, बट किसी की ताकत होती है उपवास करने की, किसी की नहीं होती है, तो हम लोग नहीं बोल सकते। हाउ टू शेड दीज कर्मास, आगे एक एक कर्मा को कैसे हम बांधते हैं, कैसे हम शेयर करते हैं, वो हम आगे एक एक स्पेसिफिकली देखेंगे। आज तो टाइम हो गया तो हम ज्ञानावर्ण कर्म को कैसे बांधते हैं, कैसे शेयर कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर किसी को डाउट नहीं हो और आप क्लास आप क्लास लीव करना चाहते हो तो लीव कर सकते हो। और किसी को डाउट हो तो आप मेरे को डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। तो जीव को खाने ओके। मैम मैं एक हैंडीकैप गर्ल हूँ जिसकी वजह से कई बार धार्मिक क्लास जाने की इच्छा होते हुए भी मैं नहीं जा पाती हूँ। इस ऑनलाइन क्लास में आपसे पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये क्लास मेरे लिए बहुत है। मैं आपको कुछ बता पा रही हूँ, आप तक कुछ पहुंचा पा रही हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप कुछ लेके जा रहे हो। आप सुन तो रहे हो, आप क्लास तो अटेंड कर रहे हो, बट ये कोशिश कीजिएगा कि आप अपने लाइफ में जितना भी हो मैक्सिमम अपना इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। आप अ, अपने डेली रूटीन में ये सब ऐड करने की कोशिश करें। तिविहार का पचकान करने पर सिर्फ एक बार ही पानी पी सकते हैं क्या? नहीं, तिविहार का पचकान अगर आप ले रहे हो तो आपको जितनी बार पानी पीना है, 10 बजे या 12 बजे तक, आई एम नॉट श्योर अबाउट द टाइम, मैं आपको टाइम पूछ के बताती हूँ। बट आप 3 नौकार गिन के बैठ के पानी पी सकते हो और पानी पीने के बाद हाथ जोड़ के एक नौकार गिन के आप उठ सकते हो। तो तिविहार का पचकान करते टाइम आपको नौकार गिन के 3 नौकार गिन के पानी पीना है और 1 नौकार गिन के उठना है। तो आपको जितनी बार भी पानी पीना है आप पी सकते हो। तो सपना जी आपको डाउट था, आप पूछ सकते हैं। तो चौवियार का पचकान फर्स्ट कितने बजे तक ले सकते हैं? आई मीन चौवियार फिक्स करना है बट घर के रीजन के पचकान से कहीं नहीं ले सकते और रात को लेट पचकान ले सकते हैं क्या? तो अगर आप चौवियार अगर आपका नक्की है कि आप रात को नहीं खा रहे हो, तो आप जैसे ही रात होने से पहले चौवियार चुकाते हो, मतलब आप वापरते हो, आप खाना खाते हो, तब खाना खा के पानी पी के सब करने के बाद आप पचकान ले सकते हो चौवियार का। और अगर आपका फिक्स नहीं है, तो अगर आपने रात होने के बाद पानी या खाना नहीं खाया हो, तब तक आप पचकान ले सकते हो। अगर आपने पानी या खाना
लिया हो रात को तो आप चौविहार का पचकान नहीं ले सकते। तिविहार में अभक्ष्य खा सकते हैं क्या? तिविहार में सिर्फ रात होने के बाद पानी चलता है। दिन में आप जो भी खाओ उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे तो अभक्ष्य नहीं खाना चाहिए बट हम खाते हैं। बट अगर आप जो भी दिन में खा रहे हो उसका तिविहार से कोई कनेक्शन नहीं है। तिविहार यही होता है कि आप रात होने के बाद सिर्फ पानी पिएंगे। तिविहार का पचकान का मतलब आप रात होने के बाद सिर्फ पानी पीते हो, उसे तिविहार कहते हैं। सौंफ मिश्री बादाम का पाउडर खाइए रोज सुबह 3 मैम मैं 2 साल से रात्रि चौविहार कर रही हूँ और जमीन खन का त्याग भी कर रही हूँ। बहुत अच्छा तृप्ति जी, आप कंटिन्यू कीजिएगा ये। मैम कल हमें कुछ तप करना है तो हम तिविहार करके पानी पी सकते कि कंपलसरी चौविहार करना? अगर आप बियासना एकासना आंबिल या उपवास का कोई भी तप करते हो तो चौविहार कंपलसरी होता है। तप में आप तिविहार नहीं कर सकते। बट नॉर्मली अगर आपको तप का कोई पचका नहीं हो तो आप रोज अगर रात को नहीं खा रहे हो बट आप पचकान भी नहीं ले रहे हो तो आपको जो रात्रि भोजन त्याग का जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। अगर आपको रात्रि भोजन का पूरा फल चाहिए तो आप तिविहार का पचकान लेके मतलब ऐसे भी अगर हमको सौगन है तो हम तो सिर्फ पानी पिएंगे। तो तिविहार के पचकान में पानी आता है तो आप पानी पी सकते हो। तो अगर आपको रात्रि भोजन का पूरा फल चाहिए तो आप तिविहार का पचकान लीजिएगा। आई डोंट नो हाउ टू डू पचकान। तो पचकान मतलब आपको ऐसे हाथ जोड़ के एक मंत्र होता है वो बोलना होता है। तो उससे आप पचकान ले सकते हो। तो पचकान का जो शीट है वो आप चाहिए तो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। तो सारे पचकान के अलग अलग ये होता है, नौकाशी का अलग होता है और फिर तिविहार चौविहार का अलग होता है। और अगर हम तप करते हो तो उस दिन हमको पानाहार का पचकान लेना होता है। जिस दिन अगर हम बियासना एकासना कुछ भी करें तो हमको पानाहार का पचकान लेना होता है। बहुत बहुत अनुमोदना है हेमल जी, आपने बियासना किया। तो आपको उस दिन जब भी तप हो तो उस दिन अ, आप पानी मतलब अगर समझो आपको बियासना है, आपका बियासना हो गया है, उसके बाद आप पानी वापर सकते हो। मतलब सेकंड बियासना होने के बाद आप तिविहार का पचकान ले सकते हो जब तक रात नहीं हो और जब तक आप पानी पी सकते हो। और अ, रात होने के बाद तो हम पानी नहीं पीते, तो उसके बाद अगर तप हो तो पानाहार का पचकान लेना होता है। मैं आपको ग्रुप में वो पचकान का शीट भेज दूंगी। अगर आप ऑनलाइन चेक करें कि पानाहार का पचकान तो आप वो पानाहार का पचकान रीड करके आप ले सकते हैं। या फिर अगर आपके पास कोई बुक हो जिसमें पचकान हो तो आप वो भी देख के पढ़ के ले सकते हो। अ, आपको कोई पानाहार का पचकान, हाँ, मतलब जो स्तवन स्तुतियों की बुक होती है, जो क्या बोलते हैं सूत्र की बुक होती है, 5 प्रतिकान की बुक या 2 प्रतिकान की बुक, उसमें यूजुअली पचकान रहते हैं। तो आप उस उधर से पचकान ले सकते हैं। या फिर अगर आप शाम को मंदिर दर्शन करने जाओ तो मंदिर में पचकान का वो बोर्ड रहता है तो आप उधर से पचकान ले सकते हैं। ठीक है, अभी अपने मीटिंग एंड करते हैं, टाइम हो गया है। तो जिनाग्ना विरुद्ध जो भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। कल आप सबको 4 बजे क्लास में वापस मिलती हूँ। हाँ, प्रणाम।